स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और प्रणाम। ओम। प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, सुबह उठ के सबसे पहले योग आसन और प्राणायाम करना चाहिए। सबसे पहले इस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। लंबी ध्वनि के साथ ओम का उच्चारण, चाहे सिद्धासन में बैठे चाहे पद्मासन में बैठे, इस प्रकार से तो एकाग्र मन से ओम का उच्चारण करें, ध्यान करें और पूरी निष्ठा के साथ भगवान का ध्यान करें। रीढ़ की हड्डी सीधी हो और लंबे गहरे श्वास के साथ ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्मै तुल्यवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम के ध्यान के साथ उसके बाद इस शरीर को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले बटरफ्लाई करें। इस अभ्यास को, इस आसन को बटरफ्लाई कहते हैं। दोनों पैर को जोड़ करके, दोनों हाथ को जोड़ करके इस तरह गोडे को हिलाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तो गोडे को हिलाते हिलाते हमारी रीढ़ की हड्डी में पीछे जो भी खून की रुकावट होती है वह खुल जाती है। तो कमर का दर्द भी इस तरह ठीक हो जाता है। तो सुबह सुबह उठ करके शुद्ध हवा में बाहर बैठ करके या किसी पेड़ के नीचे बैठ करके योगाभ्यास करें। और उसके बाद कमर दर्द के लिए मैं ये मरकट आसन के 3 अभ्यास है। सीधा लेटें। तो सबसे पहले साइकिलिंग करें, जैसे साइकिल चलाते हैं वैसे करें, ताकि पैर के जोड़ खुलें सही ढंग से। तो उसके बाद क्या करना है, मरकट आसन का पहला अभ्यास बाजू सीधे करें और गोडे को ऊपर करें। और सबसे पहले दोनों गोडे को इकट्ठे मिला करके इस तरह करें। और फिर दूसरी साइड। यह है पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास है गोडे को नीचे ऊपर करके इस तरह, और फिर दूसरी साइड इस तरह। तो तीसरा है अभ्यास है पैर सीधे, पहले सीधे करके इस टांग को ऊपर उठा करके पैर को इधर करें और गर्दन दूसरी साइड, फिर सीधे, फिर हाथ सीधे और फिर ये पैर इधर को और गर्दन इधर। तो इस अभ्यास को
बार बार करने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। तो तीसरा है, यदि किसी की नाभि खिसक जाती है, नीचे और ऊपर जाएगी, तो इसके लिए पहले नौकासन करें। पहले टांग उठाएं, दोनों टांगे ऊपर उठा के, उसके बाद फिर हाथ उठाएं। बिल्कुल पैर और हाथ जो है बराबर होने चाहिए और बैलेंस जो है बराबर होना चाहिए। तो फिर नीचे और फिर पैर उठाने हैं, फिर सिर को उठाना है, बाजू उठाना है, इसका बैलेंस बराबर होना चाहिए। ये है नौकासन। तो फिर तीसरी बारी, पहले और पैर और ये बाजू बराबर करके इसको बार बार नौकासन करके जो है नाभि का बैलेंस भी ठीक होता है। और उसके बाद एक टांग उठा करके इस तरह नाक में लगाएं, फिर दूसरी टांग उठा करके दूसरा पैर सीधा और ये पैर ऊपर, नाक में लगना चाहिए अंगूठा पैर का। तो तीसरी बार दोनों टांगे ऐसी बराबर करके इनको नाक में लगाएं, ऐसे। बाजू की जो कोनियां है अंदर की तरफ डालनी है और इस तरह। इससे नाभि का बैलेंस सही जगह पर आता है और पेट का संतुलन भी ठीक हो जाता है। उसके बाद और फिर हाथ सीधे, फिर पीछे को। इससे कमर कभी नहीं झुकेगी। बुजुर्ग अवस्था में कभी कमर झुकती है, तो इस अभ्यास से कमर कभी नहीं झुकेगी। इसको कम से कम 10-15 मिनट इसी अभ्यास को करें तो कमर कभी नहीं झुकेगी। तो शरीर को सुबह योग द्वारा जोड़ जोड़ खूब हिलाने चाहिए और योग करें तो शरीर से जब तक पसीना नहीं निकला तब तक योग करते रहना चाहिए। अनेक बीमारियां जो है पसीने के द्वारा बाहर निकलती है।
तो सुबह उठ के हर आदमी योगाभ्यास करें तो इंसान का शरीर सदा स्वस्थ रहेगा। तो प्यारे भाई बहनों, प्यारे बच्चों, हर सुबह योगाभ्यास का यानी योगाभ्यास की आदत डालें तो आपका शरीर स्वस्थ, सुंदर और संस्कारी बनेगा। धन्यवाद। ओम।